अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नैरोबी केन्या के बगड़ा परिवार की ओर से। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलैव सकलः प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। परमागम का सारभूत यह अनेकांत सिद्धांत और उसी की व्याख्या करते हुए यहाँ प्रारंभिक लिखा जा रहा था, जिसमें अभी तो भूमिका भी नहीं बनाई है, ग्रंथ लिखना भी प्रारंभ नहीं हुआ है। मंगलाचरण किया, वक्ता के लक्षण बतलाए और अब श्रोता का लक्षण यहाँ बतलाया जा रहा है। आपको ध्यान होगा आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कि जिन मत में दो प्रकार के नय कहे हैं, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। हे जीव, निश्चय नय का आश्रय करते हुए मुक्ति के मार्ग में प्रयाण करना चाहिए। जिन जीवों को निश्चय की पकड़ नहीं है, उन जीवों के लिए व्यवहार मार्ग अटकने का स्थान है। जिनको निश्चय की प्राप्ति नहीं होती है और जो व्यवहार में ही अटक करके रह जाते हैं, उनके लिए कितनी सुंदर सूक्ति दे दी थी, यस तस्य देशना नास्ति, उनके लिए तो उपदेश ही नहीं है। माणवक एव सिंहो ये कहकर के कल बहुत सुंदर श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा था कि बिलाव को ही जिस व्यक्ति ने सिंह समझ लिया है, ऐसे लोगों के लिए उपदेश नहीं है भाई। जो व्यवहार को ही निश्चय मान करके बैठ जाएं, उनके तो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने के चांस ही नहीं है। सच्चे मोक्ष मार्गी कौन होंगे? जो व्यवहार और निश्चय दोनों को यथावत स्वीकार करे। ये सब बातें काफी विस्तार से देख चुके थे, और जब इतनी बात उन्होंने कह दी कि निश्चय तक नहीं पहुंचने वालों के लिए व्यवहार कार्यकारी नहीं है, तो प्रश्न खड़ा हुआ, तो जिनागम में व्यवहार की चर्चाएं क्यों की गई है? आखिर जिनवाणी में व्यवहार को स्थान क्यों दिया गया? तो ये कहा भाई, शरीर आत्मा को एक बतलाया, पंचेंद्रीय जीव, दो इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, नारकी जीव, मनुष्य जीव, तिर्यंच जीव, गधा घोड़ा जीव है, इनको भी जीव समझो। समझ में आ गई कि हाँ भाई ये भी जीव है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब व्यवहार ने दो प्रकार के कहे थे, एक व्यवहार ने वो जो राग द्वेष कषाएं क्रोधाधिक परिणाम, और दूसरा ज्ञान दर्शन चारित्र आदि, इन सबको कहने वाला, अपना कहने वाला एक वो व्यवहार ने, और दूसरा व्यवहार कहा था शरीर आदि के आधार पर अपनी बात कहने वाला। तो बोले इसकी क्या जरूरत है? शरीर वाले को व्यवहार कहने की क्या जरूरत है? शरीर आदि वाले को आखिर व्यवहार कहा ही क्यों गया, ये तो बताओ भाई। बहुत जरूरी है। लोक व्यवहार चलाने के लिए इस व्यवहार ने की उपयोगिता है। यदि इस व्यवहार ने को स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे कहेंगे कि आप संजीव गोधा से बात कर रहे हैं? कैसे कहेंगे कि ये हमारा बालक है? घर गृहस्थी कैसे चलेगी? लोक व्यवहार कैसे चलेगा? ये ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं, इस ग्रंथ को अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा है, यह बात कैसे बोल पाएंगे ये तो बताओ। बिल्कुल अयत्नाचार, अव्यवहारिकता हो जाएगी सारे जगत में। शिष्टाचार नहीं रहेगा, सदाचार नहीं रहेगा, अहिंसात्मक आचरण का पालन नहीं हो पाएगा। इन सब बातों की चर्चा आगे विस्तार से करने वाले हैं। मोटा मोटा बात समझ लीजिए
यदि शरीर को आत्मा कहने वाला व्यवहार नहीं होता, ये व्यवहार नहीं होता। लोग कहते हैं जरूरत क्या है साहब इसकी, जरूरत क्या है भाई साहब जरूरत इसकी भी बहुत जरूरत है इसकी जरूरत नहीं होगी तो आपका खान पान, बोलचाल, माता पिता, सारा व्यवहार गड़बड़ा जाएगा। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये धन मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, ये साइन मेरे हैं, ये गाड़ी मेरी है, ये कैसे चलेगा भाई साहब? ये जिन मंदिर हमारा है और ये अन्य मंदिर हमारा नहीं है, ये बंटवारा करने के लिए इस नए की जरूरत है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? व्यवहार नए की उपयोगिता के ऊपर प्रकाश डाल रहा हूं। इस व्यवहार नए की उपयोगिता पर प्रकाश डाल रहा हूं जो व्यवहार नए घर गृहस्थी को अपना कहता है, जो व्यवहार नए शरीर को अपना कह रहा है, जो शरीर सहित जीव को एक कह रहा है। समय सार ग्रंथ में इस तरह का प्रश्न उठाया गया। 26 नंबर गाथा में इस प्रकार का प्रश्न उठाया और 27 नंबर गाथा में जवाब दिया। 26 नंबर गाथा में केवलियों की स्तुति की चर्चा की। बोले साहब फिर तो यदि ये व्यवहार नहीं है तो फिर अनंत भगवान की स्तुति भी सच्ची नहीं हो पाएगी। 27 नंबर गाथा में जवाब दिया, अरे नादान, तू नए विभाग नहीं जानता है, देह चेतन एक है। ये व्यवहार का कथन है। 27 नंबर गाथा समय सार की। ये व्यवहार ने शरीर और आत्मा को एक नहीं कहेगा तो अनंत भगवान की स्तुति कैसे करेगा? ये कैसे बताएगा कि अनंत भगवान परम औदारिक शरीर वाले होते हैं? कैसे पहचाना आपने? ये हमारे मुनिराज हैं, ये आप कैसे पहचानोगे? यद्यपि सच्ची मुनि अवस्था तो 6-7वें गुणस्थानवर्ती होती है, लेकिन बाहर में नग्न दिगंबर दशा से पहचाना जाता है। ये कैसे पहचानोगे आप बताओ मेरे को? आप व्यवहार से पहचानेंगे, ये बाहरी व्यवहार से पहचानेंगे। कितनी उपयोगिताएं इस बाहरी व्यवहार की, समझ में आ रही है बात? माने ये बाहरी व्यवहार भी महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, ये बात हम यहाँ बतलाना चाह रहे हैं। लेकिन उपयोगी होते हुए भी व्यवहार का आश्रय मत करना। बस देखो आज कुछ विशेष बात कहते हैं, इसी प्रसंग में चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। व्यवहार नए का निषेध किया, व्यवहार नए को अनुपयोगी बतलाया। अब कह रहे हैं श्रोता में कोई एक विशेष गुण होने चाहिए। पेज नंबर है हमारे यहाँ, इस पीडीएफ में है 33 और हार्ड कॉपी में है 12 नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर का पेज है। 8 नंबर का श्लोक है। आपकी पुस्तकों में जो भी नंबर हो, गुजराती पुस्तकों में शायद 14 नंबर का पेज होगा। देखिए यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा श्रोता भी उपदेश के योग्य नहीं है तो फिर कैसे गुण संयुक्त श्रोता होना चाहिए? इसका उत्तर देते हैं, भाई साहब आप ही बता दो फिर श्रोता कैसा होना चाहिए। हम व्यवहार में अटक करके रह गए और आपने तो कह दिया कि ये योग्य नहीं है, ये तो श्रोतापन के योग्य नहीं है, श्रोता के लक्षण नहीं है। श्रोता माने सुनने वाला, श्रोता मतलब समझ गए ना आप? श्रोता की चर्चा नहीं चल रही है और सरोता की चर्चा भी नहीं चल रही है। एक होता है सोता। सोता कौन? ऊँघने वाला, वो है सोता। समझ में आ रही है? एक होता है सरोता। सरोता जानते हैं आप क्या होता है? सरोता होता है काटने वाला। ये जो होती है ना सुपारी वगैरह, सुपारी को काटने वाला होता है सरोता, उससे काटते हैं। और एक होता है श्रोता। तो यहां सरोता की चर्चा नहीं है, यहां सोता की चर्चा नहीं है, यहां श्रोता की चर्चा है। आपने सुनी है ना ये बातें, पापी अधर्मी जीव को धर्म कथा न सुहाए, के ऊंघे के लड़ पड़े के उठ बाहर जाए। सुनिए आपने ये बात? जो लोग पापी होते हैं, जो अधर्मात्मा होते हैं, जिनके विशेष पुण्य का उदय नहीं होता है, जिनके विशेष जाति का पुण्य जागृत नहीं होता है, जिनका अभाग्य फलित होता हुआ दिखाई देता है, जो दुर्भाग्य वाले होते हैं, ऐसे जीवों को जिनवाणी यदि सुनाओ तो उनमें 3 तरह की बातें दिखाई देती है। नंबर 1 बात तो ये दिखाई देती है कि वे सुनते सुनते ऊँघने लग जाते हैं।
कै ऊंघ है, कै फिर क्या करें कि लड़ पड़े, या तो वो सो जाएंगे, बात सुनते सुनते ही समझ में नहीं आ रही है, या फिर क्या करेंगे बात सुन करके, अरे भाई साहब नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, आप इसको नहीं मानते हो, आप अनेकांतवादी नहीं हो, ये एकांतवादी है। वो लड़ने झगड़ने में लग गया, लड़ पड़े। और तीसरे प्रकार के कौन, ऊंघता भी नहीं है, लड़ता भी नहीं है, लेकिन सुहाती नहीं है, कह उठ बाहर जाए, क्या उठ करके बाहर चला जाता है, नहीं सुहारी है। कोई काम आ जाता है उसको, दूसरा कोई फोन आ जाता है, उठ करके वो सब सारे जिनवाणी धरी रह जाती है और वो फोन आई हो जाता है। अब क्या करो बोलो, उदय उसका उसी प्रकार का है कि ये तत्व की बात सुन नहीं पाएगा वो, हम क्या करें। कितना भी तुम सुनाने का प्रयास करो, साथ में लाने का प्रयास करो, उंगली पकड़ करके लाने का प्रयास करो, किसी दोस्त को, किसी मित्र को, किसी रिश्तेदार को तत्व ज्ञान सुनने के लिए, जनवाणी सुनने के लिए प्रेरित करो, लेकिन आपके प्रेरित करने से क्या होगा, उसका भी तो भाग्य चाहिए। जिसके भाग्य में होती है उसे जनवाणी सुनने को मिलती है। क्या बहुत सही बात कही है। अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना आवश्यक है, सुनने वाला होना चाहिए, व्यक्ति सुनने वाला होना चाहिए, खूब सुनो। हमारे भारत जी दादा तो ये कहते हैं, पहले कच्ची नहर बनो। क्या कच्ची नहर बनो आप सबसे पहले। कच्ची नहर का मतलब है पहले खुद सूख लो, सीख लो, सोख लो। जो पानी आ रहा है, कच्ची नहर होती है ना, क्या होता है, पानी बहता हुआ आता है और बहता हुआ आकर के वो नहर आगे नहीं बढ़ने देगी पानी को, जब तक कि 100% ग्रास्पिंग पूरी नहीं हो जाएगी उसको। जब पूरी तरह से वो नहर ने सोख लिया, बोले अब आगे फ्लो बढ़ेगा पानी का, तो हमने पहले अच्छी तरह से सीख लिया, अब हम सिखाने के लिए तैयार है। तो सेकंड स्टेप पर आती है वो बात। यहां ये कह रहे हैं भाई, उपदेश कैसा सुनने योग्य है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो सुनने योग्य है। सोते हुए व्यक्ति नहीं, लड़ने वाले व्यक्ति नहीं, ऊँग करके बाहर जाने वाले व्यक्ति नहीं, विनम्र भाव से सुनने वाले होने चाहिए। श्रोता के बहुत सारे गुण हैं। श्रोता के स्वरूप के संदर्भ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 17 पर बहुत महत्वपूर्ण बातें इन्हीं टोडरमल जी साहब ने बहुत विस्तार से बताई है। शायद 2 प्रवचन हमारे उस टॉपिक के ऊपर उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। श्रोता कैसा होना चाहिए, श्रोता की पात्रता किस प्रकार की होनी चाहिए, सुनने वालों की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अभी आप कहेंगे साहब सुनने की क्या क्वालिफिकेशन है, बटन दबाया और सुन लिया। पहले के समय में तो श्रोता इस तरह के होते थे, मंदिर में जाना पड़ता था, अष्टांग नमस्कार करके बैठना पड़ता था, जनवाणी को विनय पूर्वक विराजमान करना पड़ता था, हाथ जोड़ करके बैठते थे वहां। ये तो श्रोता का स्वरूप हुआ करता था। और आज का तो जमाना ऐसा हो गया है, ये दिखा लाइव, अच्छा लो साहब चालू हो गए साहब, श्रोता हो गए साहब। हम तो लेटे हैं, पड़े हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, टांगे पसारे हुए हैं, खा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे दिखते हैं जो भोजन चल रहा है और डाइनिंग टेबल पर रखा है और सुने जा रहे हैं। श्रोता है भाई साहब, श्रोता है, सुन भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। अब क्या क्या बतलाएं भाई साहब, श्रोता कैसे होने चाहिए, कितनी विनम्रता होनी चाहिए, कितनी सरलता होनी चाहिए, जिनवाणी सुनने के पात्र जीवों में लक्षण किस प्रकार के होने चाहिए। अभी हम उस विस्तार में आपके बीच में नहीं जाना चाह रहे। यहां तो सिर्फ एक महत्वपूर्ण विशेषता की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। क्या सिर्फ एक विशेषता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। श्रोता में कौन सी विशेषता होनी चाहिए, बोले व्यवहार और निश्चय का बैलेंस वाला होना चाहिए। बस बात खत्म। कुछ भी सुनो आप, आपके जीवन में बैलेंस होना चाहिए। पढ़ते हैं जरा 8 नंबर का ये श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और महत्वपूर्ण चर्चा है। व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्थ प्राप्नोति देशनायः सैव फलम अविकलम शिष्य है। क्या कह रहे हैं, जो जीव व्यवहार निश्चय, व्यवहार नय और निश्चय नय को तत्वेन वस्तु स्वरूप से प्रबुद्ध यथार्थ रूप से जानकर मध्यस्थ मध्यस्थ भवती होता है, अर्थात निश्चय नय और व्यवहार नय के पक्षपात से रहित होता है। स माने वह, एव ही शिष्य, शिष्य देशनायः उपदेश का, अविकलम संपूर्ण,
फलम प्राप्नोति, फल प्राप्त करता है। उपदेश का यथार्थ फल कौन प्राप्त करेगा? देशना का सच्चा फल किसे मिलेगा? तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी को सुनकर के भी कल्याण किसका होगा? समय सार को पढ़कर के भी किसका कल्याण होगा? रोजाना दैनिक व्याख्यान सुनकर के भी भला किसका होगा? ये कह रहे हैं जो जीव निश्चय और व्यवहार के बैलेंस को रख करके जिन वाणी को पढ़ते सुनते हैं उनका कल्याण होता है, ये कह रहे हैं यहां। देखो कितनी सुंदर बात कह दी है। टीका, टीका की तरफ पढ़ता हूं, देखो आप पंक्तियां। यह व्यवहार निश्चय तत्वेन प्रबुद्ध मध्यस्थ है भवती। जो जीव व्यवहार नय और निश्चय नय के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर, ये बैलेंस हो गया, पहले व्यवहार को भी जाना, निश्चय नय को भी जाना। भाई जानना दोनों को है, ध्यान रखना। व्यवहार और निश्चय, दुनिया में सब तरह के लोग हैं। कुछ इस तरह के मूर्ख लोग नजर आते हैं जो निश्चय निश्चय वाले होते हैं, कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो व्यवहार व्यवहार में अटके हुए होते हैं। दोनों का निषेध कर रहे हैं टोडरमल जी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वें अध्याय में दोनों का निषेध किया है। निश्चयवासी भी एकांती है, व्यवहारवासी भी एकांतवादी है, और हम अनेकांतवादी है। समझ में आ रही है बात? निश्चय नए वाले जो हैं जीव, जो अकेले निश्चय के पक्ष वाले हैं, दुनिया में पार्टियां बट गई है भाई साहब निश्चय व्यवहार के नाम पर। हम क्या करें? ये निश्चयवासी है, अरे ये तो निश्चय वालों का शिविर है, अरे ये तो निश्चय वालों के पंडित है, अरे ये तो निश्चय निश्चय की बात करने वाले लोग हैं, अरे ये व्यवहार वालों का है। किसका शिविर लग रहा है भाई साहब? निश्चय वालों का है, व्यवहार वालों का। गांव गांव में इस प्रकार की पार्टियां नजर आ रही है और निश्चय व्यवहार के नाम पर झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, माथे फोड़ रहे हैं एक दूसरे के, लठ चल रहे हैं। बोलो आप गांव गांव में, तुम उनके यहाँ कैसे चले गए, तुम उनके यहाँ कैसे चले गए, उनके यहाँ चले जाओगे तो हम तुम्हारे व्यवहार नहीं रखेंगे, तुमसे संबंध तोड़ देंगे, तुम उनके यहाँ मत जाओ, तुम उनको मत सुनो। जब गांव गांव में झगड़े मचे हैं बिना मतलब के। और हमने क्या बात कही थी आपसे? विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। दूसरा श्लोक रोजाना मंगलाचरण के रूप में बोलते हैं भाई साहब। रोजाना याद करना, इस मंगलाचरण पक्का हो जाना चाहिए। परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंत सिंदुर्विधानम सकल नय विंसितानाम विरोध मथनम नमाम्य अनेकांतम। अरे भाई, हम उस अनेकांत को नमस्कार करते हैं जो विरोध को मत देता है। हम उस स्यादवाद को नमस्कार करते हैं। हम एकांतवादी नहीं है, हम अनेकांतवादी हैं। हम स्यादवादी हैं, हम अपेक्षा से बात करते हैं। हम निश्चय वाले नहीं, हम व्यवहार वाले नहीं। हम निश्चय और व्यवहार दोनों में बैलेंस रख करके बात करते हैं। निश्चय की बात को निश्चयवत स्वीकार करते हैं, व्यवहार की बात को व्यवहारवत स्वीकार करते हैं। दोनों स्वीकार करने योग्य है, दोनों ग्रहण करने योग्य है। और सुनो, अपनी भूमिका आने पर दोनों ही छोड़ने योग्य है। व्यवहार नय का विषय, व्यवहार नय का विकल्प दोनों छूट जाते हैं जब आत्मानुभूति होती है। निश्चय नय का विकल्प टूट जाता है, विषय बना रहता है। अब थोड़ी सूक्ष्म बातें आएगी, चर्चा तो करेंगे, लेकिन इतना समझ लेना आप, निश्चय नय और व्यवहार नय, ये दोनों ही नय है। नय, नयति, नयति ले जाने का काम कर रहे हैं। कहां तक? वस्तु तक ले जाने का काम कर रहे हैं निश्चय और व्यवहार नय। इसलिए अटको मत दोनों में से कहीं भी। निश्चय का पक्ष रख करके एकांतवादी मत बनो, व्यवहार का पक्ष रख करके एकांतवादी मत बनो। अकेले व्यवहारवासी नहीं, निश्चयवासी नहीं, निश्चय और व्यवहार ऐसा होना चाहिए जीवन में। ये बात यहां कह रहे हैं। देखो आप, जो जीव व्यवहार नय और निश्चय नय के स्वरूप को, व्यवहार भी समझो, निश्चय नय भी समझो। कोई ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं भाई साहब क्रिया करो, क्रिया करो। आप तो, अरे क्या रखा है यार, आप तो सुनो हमारी बात, तुम तो करो यार, पालन करो। समझना क्या है? कुछ ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं सब समझ रखा है, जो ये कह रहे हैं करो मत, समझो समझो समझो। समझने में लगे हैं, करने का निषेध करने वाले। और दूसरे प्रकार के मूर्ख लोग, करना नहीं समझने की बात करने वाले। दोनों प्रकार के लोगों को बनारसी दास जी ने मूर्ख कहा है। कि वे बनारसी दास जी हैं जो अकबर बादशाह के साथ, बादशाह अकबर, उसके साथ में चेस खेलते थे, शतरंज खेलते थे। अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक थे बनारसी दास जी। वे बनारसी दास जी क्या कहते हैं? वे बनारसी दास जी कहते हैं, जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे
जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, और जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। याद कर लेना, 2 लाइनें मूर्खों के संबंध में कह रहे हैं। कौन कौन सी? जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, क्या समझते नहीं है? अरे भाई पूजा करो, भाई पूजा करो। अरे भाई पूजा में क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है क्या? क्या तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी और पूजे जा रहे? बोलो, इसको कुछ होश नहीं है। ये कहता है किसने देखे साहब स्वर्ग नरक, किसने देखे साहब विदेश क्षेत्र, किसने देखे विद्यमान 20 तीर्थंकर? अब फिर कह रहा है विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। इसको कुछ पता नहीं है, इसको कुछ होश नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसको कुछ विचार विवेक नहीं है, क्या बोल रहा है, क्या पूजा कर रहा है, क्या भक्ति कर रहा है, क्या स्तुति कर रहा है, क्या पाठ बोल रहा है, पाठ का अर्थ क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, समझना कुछ नहीं है। करते रहो करते रहो करते रहो बस। भाई समझ के करो। पहले प्रकार के मूर्ख कौन कह दिए? जे बिन ज्ञान, बिना ज्ञान के क्रिया 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 अवगाहे। पहले मूर्ख, ज्ञान नहीं है और क्रिया कर रहा है। जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे। और दूसरे प्रकार के लोग वो कहते हैं अरे यार समझो, आप तो करने वरने में क्या है, कुछ करना नहीं है, समझना है बस। जितना करना है उतना करना, कुछ नहीं है, समझो। जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे। दूसरे प्रकार के मूर्ख, व्रत अंगीकार नहीं करना, नियम नहीं लेना, मुनिव्रत अंगीकार किए बिना ही मोक्ष चले जाएगा जैसे ऐसा समझता है, बिना किए हुए। और तीसरे प्रकार के मूर्ख वो हैं जो ये कहते हैं बिना मोक्ष के ही मैं सुखिया। जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अज्ञान मूढ़न में मुखिया। मूर्ख शिरोमणि है। अरे भाई साहब थोड़ा जनवाणी का पढ़ लो ना यार, स्वाध्याय किया करो, थोड़ा सा आया करो आप प्रवचन सुनने के लिए। अरे निठल्ले लोगों के काम है प्रवचन सुनना, फालतू लोगों के काम है ये, तो बेरोजगार लोगों का काम है, रिटायर्ड लोगों के काम है ये सब। हम तो कितने काम वाले लोग हैं यार, हमें क्या ये धर्म धर्म की बात बतला रहे हो आप? ये उनको सिखाओ, हमें जरूरत नहीं है, हम तो सुखी हैं, हम तो मजे में हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। दुखी लोगों को भगवान याद आते हैं, हम तो सुखी हैं, हमें क्या भगवान की जरूरत है। बिना मोक्ष के अपने आप को सुखी मानने वाला व्यक्ति तीसरे प्रकार का मूर्ख है। यहाँ 2 प्रकार के मूर्खों की चर्चा इस श्लोक में की है। बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, और जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे। एक क्रिया मूढ़ हो गया है, एक ज्ञान मूढ़ हो गया है, एक निश्चय का पक्षधर हो गया है, एक व्यवहार का पक्षपाती हो गया है। दोनों प्रकार के मूर्खों का निषेध करके यहाँ बैलेंस की बात कर रहे हैं। बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, बैलेंस होगा तो अवश्य ही आप किसी विशिष्ट लेवल पर पहुंच पाएंगे, सुखी हो पाएंगे। देखिए, जानकर पक्षपात रहित होता है। स एव शिष्य देशनाया अविकलम फलम प्राप्नोति। वही शिष्य उपदेश का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, किस तरह से नहीं छोड़ना है, किस तरह से उन्हें प्राप्त करना है, इसकी कुछ बातें यहाँ मार्मिक बातें कह रहे हैं। आगे वाले पेज पे देखिए, भावार्थ। श्रोता में अनेक गुण होने चाहिए। अभी हमने बात की है आपसे, श्रोता में बहुत सारे गुण होने चाहिए। अरे साहब श्रोता में क्या गुण चाहिए? कर्ण इंद्रिय तो चाहिए, और क्या है? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं? लास्ट लाइन फिर से, वही शिष्य उपदेश का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। भावार्थ में बतलाएंगे, उपदेश का संपूर्ण फल प्राप्त करने का मतलब अनुभव करना। उपदेश का संपूर्ण फल प्राप्त करने का मतलब मोक्ष मार्ग प्रकट कर लेना। उपदेश के संपूर्ण फल को प्राप्त करने का मतलब मुक्ति को प्राप्त कर लेना। उपदेश का फल क्या चीज है? उपदेश काय के लिए है बताओ मेरे को? सुखी हो जाना, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कर लेना। कौन समझेगा? दोनों को यथा योग्य अपनाएगा, व्यवहार को व्यवहार के लेवल पर, निश्चय को निश्चय के लेवल पर। दोनों को बराबर नहीं कह रहे हैं। ये गाथा जो है आगे जो प्रस्तुत कर रहे हैं, सुनो जरा, पढ़ते हैं, अभी आएगी बात चर्चा। श्रोता में अनेक गुण होने चाहिए, परंतु व्यवहार और निश्चय को जानकर एक पक्ष का हठाग्रही रूप न होने का गुण मुख्य रूप से होना चाहिए। ये बड़ा गजब का गुण है। हठाग्रही नहीं हो वे श्रोता। नहीं नहीं, आपने ऐसा क्यों कह दिया, नहीं नहीं आपने ऐसी बात कैसे कह दी, ये बात तो बिल्कुल बराबर नहीं है।
आत्मा तो खाता पीता ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो, आप तो शुद्ध आत्मा की बात करो। अरे भाई रात्रि भोजन का त्याग करो, अरे भाई यमीगंध का त्याग करो, अरे भाई आपका खान पान और आचरण शुद्ध करो, अरे भाई सप्त व्यसनों के त्यागी बनो, अरे भाई मांस मदिरा का सेवन आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। भाई ये मोटा मोटा जैन आचार है, इसका तो फॉलो करो। हे भाई रोजाना नित्य देव दर्शन करो। समझ में आ रही है बात? ये मोटा मोटा आचार तो फॉलो करो, षट आवश्यकों का पालन तो करो, इसके बिना तो तुम श्रावक कहलाने के योग्य नहीं हो। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, रोजाना स्वाध्याय तो किया करो। अब कहो स्वाध्याय में क्या है, ये तो जड़ की क्रिया है। उपवास में क्या है, ये तो जड़ की क्रिया है। व्रत में कोई दम नहीं है। अणुव्रत और महाव्रत तो आश्रव परिणाम है, इनमें कोई दम नहीं है। तो बेटा तू बिना अणुव्रत और महाव्रत धारण किए बिना मोक्ष चला जाएगा क्या, ये बता, बोल। जड़ की क्रिया है ना, वो अनुपयोगी है ना, वो काम की नहीं है ना। अणुव्रत नहीं चाहिए ना, महाव्रत नहीं चाहिए ना। दूसरा व्यक्ति ऐसा, वो ये कहता है समझो मत, काय का शुद्धोपयोग और कुछ, तुम तो अणुव्रत ले लो। तो भैया दोनों ही प्रकार के मूर्ख लोग हैं, क्या कहें। समझ भी चाहिए, क्या समझ भी होनी चाहिए, और तदनुसार बाह्य प्रवर्तन भी होना चाहिए। जिस तरह से बुद्धि पूर्वक दुकान पर जाता है, व्यापार करता है, उसी प्रकार से बुद्धि पूर्वक जिनेंद्र देव के दर्शन करना भी तेरा कर्तव्य होना चाहिए। जिस तरह से बुद्धि पूर्वक तो न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसी तरह से बुद्धि पूर्वक और विकल्प पूर्वक प्रतिदिन शास्त्र स्वाध्याय भी तेरा कर्तव्य होना चाहिए। जिस तरह से पढ़ करके भी जो प्रयोजनभूत बात होती है उसे अंगीकार करता है, उसी तरह से नियमित स्वाध्याय करते हुए भी तेरी जो प्रयोजनभूत आत्म तत्व के अंगीकार वाली बात है उसे सर्वाधिक बल से ग्रहण करना चाहिए। माने ये बात को समझना बहुत जरूरी है। समझो और समझ आओ, ये बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है भाई? 34 नंबर पेज पर कहा भी है, बहुत सुंदर एक गाथा यहाँ प्रस्तुत की है। मुझे लगता है अमृत चंद्राचार्य देव की बहुत प्रिय गाथाओं में से एक है, और इसी गाथा को उन्होंने समय सार ग्रंथ में भी कोट किया है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मार्मिक बात कह रहा हूं। पूरे समय सार ग्रंथ की 415 गाथाओं की टीका लिखते हुए अमृत चंद्राचार्य देव ने कहीं भी किसी भी ग्रंथ की किसी भी गाथा को, किसी भी श्लोक को, किसी भी लाइन को कहीं भी कोटेशन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। जो लिखा उन्होंने स्वयं ही लिखा। टीका खुद लिखी, व्याख्या खुद लिखी, कलश खुद लिखे, सब जो कुछ लिखा उन्होंने खुद के चिंतन से सारी बातें लिखी। कहीं किसी और की बात को कोट करके नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ एक जगह पर ये टीका लिखते समय ये जय जिणमयम पवज्य है, इस गाथा को उन्होंने उठा करके कोट किया। इसका मतलब उनकी दृष्टि में ये गाथा कितनी महत्वपूर्ण होगी, ये विचारणीय बात है। अमृत चंद्राचार्य की बात कर रहा हूं मैं, क्या अमृत चंद्राचार्य की दृष्टि में ये गाथा कितनी महत्वपूर्ण है, याद करना ये गाथा कितनी सुंदर है। जय जिणमयम पवज्य है तामा व्यवहार निश्चय मुये मुण है। हमने जो गाथा याद की है ना, वहां मुण है शब्द है, यहाँ मुय है शब्द है, कोई बात नहीं। एक वेणा छे जय तिथम अन्नेण पुण तच्चम। एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। सुनो, यदि तुम जिन मत को, जैन शासन को प्रवर्ताना चाहते हो तो दोनों में से एक को भी मत छोड़ो। क्या हमारा मूल प्रयोजन तो शुद्धोपयोग है, मूल प्रयोजन तो आत्मानुभूति है, मूल प्रयोजन तो वस्तु तत्व तक पहुंचना है। क्या समझ में आ रही है बात? ये तो मूल प्रयोजन है हमारा, असली बात तो वही है, असली काम तो वो है। मार्ग और मार्ग फल, अभी तो मार्ग है, व्यवहार ने तो मार्ग है, तो निश्चय ने मंजिल है। क्या कि निश्चय के जस्ट बाद में जो है वो मंजिल है। मार्ग तो दोनों है, क्या मार्ग एवं मार्ग फल। नियम सार की गाथा है, बहुत सुंदर। सुनो जरा इस गाथा के माध्यम से क्या कहने हैं। बहुत ही मार्मिक गाथा है भाई, हमें तो बहुत प्रिय है ये गाथा।
जयी जीर्णमयम पवज्य है, गाथा सुनना और याद करना। जयी मतलब यदि, जीर्णमयम जिन मत में, जिन मत को, पवज्य प्रवर्ताना चाहते हो। जयी जीर्णमयम पवज्य है, यदि जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो। ताम तो, मां माने नहीं, व्यवहार निश्चय मुणे हैं, मुणे हैं, मुय है, व्यवहार और निश्चय को छोड़ो, मां मत छोड़ो। आप यदि सच में जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो, आप यदि सच में जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो, आप यदि ये चाहते हो सच में कि जिन धर्म की ध्वजा पताका फहरती रहे, तो क्या कह रहे हैं, व्यवहार और निश्चय दोनों में से एक को भी मत छोड़ो। कितनी गजब की बात कह दी है। अब इस गाथा को पढ़ करके लोग कहते हैं, देखो देखो कितना स्पष्ट कहा है, व्यवहार भी छोड़ने लायक नहीं है, निश्चय भी छोड़ने लायक नहीं है, व्यवहार भी छोड़ने लायक नहीं है, दोनों एक समान है, दोनों एक समान है। दोनों को एक समान कहने वाले उभयावासी है। क्या निश्चय का पक्ष रखने वाले और व्यवहार के ऊपर चौकड़ी मार देने वाले लोग निश्चयावासी हैं, ठीक है। व्यवहार का पक्ष रखने वाले और निश्चय पर चौकड़ी मार देने वाले लोग ये व्यवहारावासी हैं, और दोनों को एक समान मानने वाले लोग ये उभयावासी हैं, तीनों संसारी हैं। आपको ध्यान होगा पहले दिन जब हमने ये क्लास शुरू की थी यहां, तो टोडरमल जी का मंगलाचरण अपन ने यहां पढ़ा था, और मंगलाचरण उन्होंने क्या कहा था, कई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए हैं, स्वच्छंदी न पहचाने निज शुद्धता। इसी पुस्तक में पहला छंद था टोडरमल जी का, ध्यान है क्या आपको, कितनी सुंदर बात कही थी उन्होंने वहां, कई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए स्वच्छंद न पहचाने निज शुद्धता। 5 नंबर का श्लोक था, कोई व्यवहार दानशील तप भाव ही को, आत्म को हित जानी छोड़े नहीं मुद्दता, और कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को, भिन्न भिन्न जान पहचाने करे उद्धता। 3 प्रकार के मूर्ख कह दिए थे, एक निश्चय वाले मूर्ख, एक व्यवहार वाले मूर्ख, और एक निश्चय और व्यवहार ये 2 मार्ग मानने वाले या दोनों को एक समान मानने वाले, ये दोनों मूर्ख। तो फिर साहब यहां लिख तो रहे हैं, एक केण बिना छिज्जे तित्थम अंडेण पुणतच्चम, जो गाथा भी अपन ने पढ़ी है, 8वीं गाथा के भावार्थ में जो कोट की है, जयी जीर्णमयम पवज्य है, तामा निश्चय व्यवहार मुणे, एक केण बिना छिज्जे तित्थम अंडेण पुणतच्चम, एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। ये जो बात कही गई है, तो फिर दोनों को मानना ना, दोनों को स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं ना आचार्य देव। अरे भाई स्वीकार तो करना है, लेकिन व्यवहार का व्यवहार रूप से और निश्चय का निश्चय रूप से। राजेश पांड्या जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करो, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करो। अरे जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करो, इसका नाम न्याय है। गहराई से समझना, मार्मिक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा सा आपको उपयोग को एकाग्र करके समझना, समझ में आएगी आपको बात। सुनो, छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। बहुत से लोग ये कहते हैं, अभी प्रवर्तन का अर्थ भी करेंगे, अभी धैर्य रखिए, अभी अपने पढ़ा नहीं है वो श्लोक, 2-4 अभी है अपने पास में, 10-15 मिनट, आपको सारी बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, वस्तु स्थिति पूरी आपके सब समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखो बात क्या है यहाँ पर, हम ये कह रहे हैं अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति दोनों को समान मान रहा है, व्यवहार और निश्चय दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे। भाई साहब देखो शास्त्र में लिखा है, तामा व्यवहार निश्चय मुणे, व्यवहार और निश्चय दोनों को मत छोड़ो, दोनों को मत छोड़ो, दोनों को पकड़ करके चलो। अरे भाई लेकिन एक समान कहां लिखा है इसमें, तू एक समान मान रहा है, ये तेरी मूर्खता है। दोनों एक समान नहीं हो सकते हैं कि नहीं साहब एक को भला मानोगे एक को खोटा मानोगे तो अन्याय कर रहे हो आप, दोनों नए हैं, दोनों को बराबर मानना चाहिए, कि नहीं भाई इसे अन्याय नहीं कहते। जब दोनों एक ही हो जाएंगे तो 2 की जरूरत क्या है? समझ में आ रही है बात? कक्षा में पढ़ते हैं ना विद्यार्थी, न्याय अन्याय जानते हो आप क्या होता है? एक कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं,
50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, 2 विद्यार्थी फेल हो गए। ये समझ लो आधी क्लास फेल हो गई, आधी क्लास पास हो गई। आधी क्लास जो फेल हो गई ना, वो कहती है बहुत अन्याय है, अन्याय करते हैं साबित हो, जबरदस्ती फेल कर दिया इन्होंने हमारे को, अन्याय कर रहे हैं। तो 2 लड़के फेल हो गए, वो कंप्लेन करते हैं इन्होंने फेल कर दिया हमारे को, अन्याय करते हैं। किसी का पोजीशन आ रही है, किसी का फर्स्ट डिवीजन आ रहा है, किसी का सेकंड डिवीजन आ रहा है, कोई ग्रेड से पास हो रहा है, कोई फेल हो रहा है। अब कौन इसके अंदर से, क्या टीचर के द्वारा किया गया अन्याय है? जो फेल हो गया है वो ये कहता है क्या बात कर रहे हो साहब, मेरी अटेंडेंस देख लो, 100% अटेंडेंस है मेरी, अटेंडेंस का तो मेरे को गिफ्ट भी मिला है, रोजाना स्कूल जाता था, हमने भी यूनिफॉर्म खरीदी थी, हमने भी बुक्स खरीदी थी, फीस भी हमने पूरी दी है, क्या बात कर रहे हो साहब, 1 रुपया कम नहीं दिया हमने, ये टीचर अन्याय करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, टीचर अन्याय कर रहे हैं कि न्याय कर रहे हैं? सबको अलग अलग नंबर देना ये अन्याय है, या सबको एक जैसे नंबर दे देना उसमें अन्याय है? न्याय अन्याय समझा रहा हूं आपको, न्याय क्या होता है? जिसके जितने नंबर आने योग्य है उसे उतने नंबर दिए जाने को न्याय कहते हैं, और जिसके जितने आने योग्य है विशेष, उसको उतने नंबर दिए जाने का नाम न्याय है। जो फेल होने योग्य है उसे फेल करना, इसका नाम न्याय है, और जो पास होने योग्य है उसे पास करना, इसका नाम न्याय है। और पास होने वाले को भी उतने ही और फेल होने वाले को भी इतने ही, दोनों को बराबर कर दिया, इसका नाम अन्याय है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नैरोबी केन्या के बगड़ा परिवार की ओर से